अगर पूरे देश में बीजेपी का कोई सीधा विरोध करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद है। जब मुस्लिम समाज पर बीजेपी द्वारा CNRC कानून थोपा गया था तो अकेला चंद्रशेखर आज़ाद था जो सीना तान कर उन सरकार के आगे खड़ा था और जिसके कारण वो रातों रात देशी नए विदेशों में वायरल हो गए। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने CNRC कानून के तहत खुद पर NSA और इसके साथ साथ कई महीने तक जेल भी में बिताए और वहां पर अपनी गिरफ्तारी भी करवाई। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने बोल डाला कि जब तक मैं हूं मुस्लिम बहनों के साथ कोई भी क्रूर नहीं होगा। इसी के कारण पूरे देश में मुस्लिम समाज ने अपना नेता मान लिया है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को। इसके तहत ही नगीना वासियों ने यानी ज़्यादा नगीना में मुस्लिम समाज है, उसके बाद दलित समाज, इसी कारण ही नगीना वासियों के मुस्लिम समाज ने भर भर कर वोट दिया और इसी कारण ही चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के सांसद 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोट लेकर सांसद बन गए। और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सांसद बनते ही हर वो मुद्दे सदन में उठा डाले जो जनता से संबंधित है। अब थोड़े दिन पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद मुंबई में पहुंचे थे जहां एक जुलूस होता है जो मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा होता है। वहां पर पूरे देश के मुस्लिम होते हैं और उन्होंने बोल डाला कि चंद्रशेखर आज़ाद ही हमारा अब नेतृत्व करेगा। और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी खुद बोल डाला है कि जब तक मैं हूं आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच रिजवाना खान जो एक प्रत्याशी इंडिपेंडेंट उनको चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा समर्थन दिया गया है, इसी बीच वो एक रैली को संबोधित करती रही थी। रिजवान खान ने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बहुत ही कर डाली तारीफ जो हो रही वायरल। आप भी देखें पूरी वीडियो। क्योंकि सही नेता को वोट देना है। नेता बदलेंगे तो बदलेंगे हालात। मालवानी के जो हालात है उस हालात को देख के, मुसलमानों पे जो बर्बरता हो रही है उसको देख के, ऐसे खामोश रहने वाले नेता को देख के मुझे आज आपके दरमियान संविधान को लेकर मैं आज आजाद उम्मीदवार हूँ। और आपको बता दूं आजाद समाज पार्टी का मुझे सपोर्ट मिला है। चंद्रशेखर आज़ाद साहब जो मध्य मुजाहिद है, देश के सबसे बड़े मध्य मुजाहिद, मैं उनसे कहूंगी वीडियो चलाना जरा। देश के सबसे बड़े चंद्रशेखर आज़ाद साहब वो मध्य मुजाहिद है जो मुसलमान और दलितों की आवाज बनते हैं, जिन्होंने अपनी बहन की गुहार को, एक पुकार को सुन लिया और कह दिया रिजवाना तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद तुम्हारे साथ है। तो मुझे खुशी है कि मेरे भाई आजाद समाज पार्टी के जो एक आजाद उम्मीदवार के साथ खड़े हैं, तो मुझे गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद साहब भाई जब मेरे साथ है तो मुझे क्यों डर है, किस बात का डर है? अरे यहाँ का भी तो एक भाई है। कैसा भाई है? एक देश का भाई है जो बहन के साथ खड़ा है, एक भाई है जो अपने जमीन को बेच के खड़ा है, जो अपने ईमान को बेच के खड़ा है। आपको बता दूं कि आपके दरमियान ऐसे भाई को तुमने जिताया जो कभी मुंह नहीं खोल पाया, ऐसे भाई को तुमने जिताया, ऐसे भाई पे विश्वास जताया जो कभी कुछ बोल नहीं पाया, जो मेरे मलाल मालवानी को कुछ देख नहीं पाया। और फिर इलेक्शन आ गया, फिर चुनाव आ गया, फिर वो आपके दरमियान आ गया और फिर वोट की अपील करने लगा और कहने लगा कि एक बार फिर वोट दे दो, चौथी बार फिर जिता दो, फिर मुझे मुख्यमंत्री बना दो। मैं मंत्री बनना चाहता हूँ लेकिन तुमको कुछ नहीं बनाना चाहता। तो ऐसे भाई का साथ देंगे? ऐसे भाई का साथ देंगे? जब जुल्म होता है तो मुंह भी नहीं खोलते। आपको बता दूं आपके दरमियान बीजेपी वाले आ रहे हैं तो उनको तो सबक सिखाएंगे, उनको तो शिकस्त देंगे मेरे मलाल मालवानी के लोग, लेकिन ऐसे भाई को भी सबक सिखाएंगे जिसने हमारे पे जुल्म हुआ तो मुंह नहीं खोला। ऐसे भाई को भी दिखाएंगे क्योंकि हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद साहब की पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद साहब का साथ है, ऐसे भाई का साथ है जो बहन उनके नक्शे कदम पे चलेगी और उनकी आवाज को यहाँ मलाल मालवानी से सरजमीन से उठाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि जय भीम और जय भीम जब एक हो जाते हैं ना तो अच्छे अच्छे गीत उनकी बंद करा देते हैं। तो आपको बताऊं कि कुछ नफरती लोग जो हमारे बीच में आएंगे, नफरती भाषण करेंगे तो उनकी नहीं चलने वाली, क्योंकि वही पीछे से टिल्लू को भेजेंगे। वो टिल्लू भी नहीं चलने वाला जो आता है और मालवानी के लोगों को कहता है कि यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं, रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। मैं कहती हूँ टिल्लू, तुझे बंगड़ी दिखाने वाली रिजवाना खान थी, तुझे बता रही थी कि बता वो एड्रेस नीतीश राणे, मैं तुझे उस जगह पे आके बंगड़ी पिनाऊंगी। क्योंकि मेरे मलाल मालवानी के लोग कोई यहाँ बांग्लादेशी नहीं है, कोई यहाँ रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। यहाँ का नेता जो है वो भाई जो है जिसने वोट दिया लेकिन वो बोलने वाला नहीं है। इसीलिए आज आपके दरमियान आपकी बहन उतर गई मैदान में, कैसे टिल्लू को सबक सिखा सकूं, ऐसे नीतीश राणे